हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि सर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास की निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 6, जिसका हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें -1, -2 और 1, 0 ब्रैकेट में -1, -2 और 3, 0 ये दिए गए हैं चतुर्भुज के निर्देशांक। हमने कोई भी एक चतुर्भुज खींचा और इसमें हमें पता नहीं है, चाहे ये आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम एक वर्ग खींचते हैं, मतलब एक चतुर्भुज खींचते हैं और इसको मानते हैं। मान लो ए है, बी है, सी है और डी है। यहाँ मान सकते हैं हम ए, बी, सी और डी। क्रम वाइज होने चाहिए, चाहे तो हम यहाँ पर भी ए मान सकते हैं, फिर होगा ए, बी, सी और डी। अब हम निकालेंगे एक एक करके बिंदु ए, बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, सी और डी के बीच की दूरी, डी और ए के बीच की दूरी। अगर हमारे पास यह चारों दूरियां आ जाती हैं, सेम बराबर आ जाती हैं, तो हम बोलेंगे कि चतुर्भुज जो है हमारा वो एक समचतुर्भुज है। और उसके बाद हम निकालेंगे इसके विकर्ण। अगर विकर्ण भी हमारे पास दोनों सेम आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिया गया चतुर्भुज हमारे पास एक वर्ग है। अगर तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाती हैं और ये इधर की सी डी, सी बी और ए डी बराबर आ जाती है, तब हम बोलेंगे कि यह एक आयत है। देखते हैं, चेक करते हैं इस क्वेश्चन में। तो निकालेंगे, इसमें लिख देंगे बिंदु ए के निर्देशांक लिख देंगे -1, -2 और बी के लिखेंगे 1, 0 और -1, 2 और -3, 0। निकालेंगे बिंदु ए बी के बीच की दूरी। बिंदु देखेंगे यहाँ बिंदु ए, इसके निर्देशांक है हमारे पास -1, -2 व बिंदु बी, जो बिंदु बी है हमारे पास उसके निर्देशांक है 1, 0 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, वर्गमूल x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास x1, y1, x2 और y2। अब जो है हम इसमें रखेंगे x1 का मान -1 और यहाँ हमारे पास जो दिया गया है वो है माइनस, लिखेंगे माइनस, और x2 का मान है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा 1। इसका हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। देखते जाएंगे, लिखेंगे प्लस, और y1 हमारे पास है -2 और जी ये फॉर्मूले वाला माइनस, और y2 की वैल्यू है 0। इस सब का करेंगे हम स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास -1 और -1 -2 का होल स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का वर्ग हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। इस तरह ये बनेगा वर्गमूल में 4 + 4 8। देखते जाएंगे 8, तो ये 8 के करेंगे फैक्टर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के गुणन करेंगे, इसमें पेयर बनेगा 2 का, तो 2 √ 2। इस तरह हमारे पास ये बनेगा 2 √ 2 मात्रक। इसका जो ए बी जो है हमारे पास, ए बी के बीच की दूरी आएगी 2 √ 2 मात्रक। और अब जो है हम देखेंगे बिंदु बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। बिंदु बी व सी के बीच की दूरी, बिंदु बी और जो हमारे पास बी के निर्देशांक हैं वो हैं 1, 0। यहाँ से देखेंगे 1, 0, 1, 0 वह बिंदु सी के निर्देशांक है हमारे पास -1, 2। यहाँ देखेंगे -1, 2, यहाँ से रखेंगे -1, 2 के बीच की दूरी
तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू फॉर्मूले में रखेंगे। x1 का मान 1 और x2 हमारे पास, ये पहले ये रखेंगे माइनस, और x2 का मान है हमारे पास -1, तो ये हो जाएगा प्लस और इसका होल स्क्वायर। y1 का मान 0 और y2 का मान 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 1 2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। तो करेंगे इसको, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, हमारे पास बनेगा 8। 8 के करेंगे फैक्टर, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस तरह हमारे पास ये इसका पेड़ में से बाहर आएगा 2, तो 2 स्क्वायर रूट 2, 2 वर्गमूल 2 मात्रक। तो हमारे पास जो है BC के बीच की दूरी भी 2 वर्गमूल 2 मात्रक आ चुकी है। और अब हम निकालेंगे बिंदु C और D के बीच की दूरी। बिंदु C और D के बीच की दूरी देखते जाएंगे। बिंदु C व C के निर्देशांक लिख लेंगे यहीं पर। C के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास -1, -2 व बिंदु D। बिंदु D हो जाएगा हमारे पास -3, 0 -3, के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे वर्गमूल में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखेंगे यहाँ से रखेंगे हम x1 y1 और x2 y2। x1 का मान रखेंगे -1 माइनस x2 का मान रखेंगे -3, तो ये हो जाएगा प्लस के 3 का स्क्वायर। y1 का मान रखेंगे 2 माइनस y2 का 0 और ये होल स्क्वायर। 3 में से -1, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये बनेगा 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4। इस तरह हमारा आएगा 8 और हम करेंगे 8 के फैक्टर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 बाहर आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 मात्रक। इस तरह हमारे पास जो है बिंदु C और D के बीच की दूरी, बिंदु C और D के बीच की दूरी भी 2 स्क्वायर रूट 2 मात्रक आई है। और अब निकालेंगे हम बिंदु D और A के बीच की दूरी। बिंदु D और A के बीच की दूरी, बिंदु D व D के निर्देशांक लिख देंगे यहीं पर। बिंदु D के निर्देशांक हो जाएंगे -3, 0 व बिंदु A। बिंदु A के निर्देशांक हैं -1, -2 के बीच की दूरी। बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पे ये रहेगा हमारे पास x1 y1 x2 y2, एक एक करके मान रखेंगे। x1 का मान -3 माइनस x2 का मान -1, तो ये हो जाएगा +1 होल स्क्वायर। y1 का मान 0 माइनस y2 का मान -2, तो ये हो जाएगा +2 -3 और +1, तो -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। -2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, ये बनेगा हमारे पास वर्गमूल 8। इसके करेंगे फैक्टर, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह हमारे पास ये बनेगा 2 वर्गमूल 2 मात्रक। तो हमारे पास जो है, हमारे पास सारी की सारी दूरियां हमारे पास देखेंगे AB, BC, CD और DA हमारे पास जो है सभी समान दूरियां आई हैं, जो कि हैं 2 वर्गमूल 2 मात्रक।
तो इस प्रकार यह जो है हमारे पास चतुर्भुज या तो एक समचतुर्भुज होगा या फिर यह होगा एक वर्ग, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते समचतुर्भुज है या वर्ग है। तो अब हम इसके विकर्ण जो होते हैं, जैसे विकर्ण है AC और यहाँ पर विकर्ण है BD या DB, इनकी दूरी निकालेंगे, इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, तभी हम बता सकते हैं। अगर ये दोनों दूरियां विकर्णों की समान आ जाती हैं, बराबर आ जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो चतुर्भुज है वह एक वर्ग है, अन्यथा यह एक समचतुर्भुज होगा। तो निकालेंगे विकर्ण AC के लिए, विकर्ण AC के लिए बिंदु A के निर्देशांक है हमारे पास -1, -2 व B 1, 0, B नहीं C -1, 2। देखेंगे यहाँ से, ये देखें विकर्ण निकालना है हमें AC, तो -1, -1, 2 और C है -1, 2, -1, -2, ये है -1, 2। इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से x1 y1 x2 y2 सभी की वैल्यूज रखते जाएंगे। x1 का मान आ जाएगा -1 माइनस x2 का मान रखेंगे यहाँ से -1, तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान रखेंगे -2 माइनस और y2 का मान रखेंगे 2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस और प्लस 0 का स्क्वायर और ये -2 और -2, तो -4 का स्क्वायर। 4 -4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, ये 0 बनेगा 16, तो इसके फैक्टर करेंगे 16 के 4 गुणा 4, तो आ जाएगा 4 मात्रक। विकर्ण AC की हमारे पास दूरी आई है 4 मात्रक। और अब हम निकालेंगे विकर्ण BD, विकर्ण BD। तो लिखेंगे विकर्ण BD के लिए, विकर्ण BD के लिए बिंदु B के निर्देशांक हैं यहाँ पर 3, 0 व बिंदु D के निर्देशांक हैं 3, 0 और वह B के निर्देशांक है 1, 0। यहाँ से देखेंगे D 3, 0 माइनस में और B है 1, 0। 1, 0 के बीच की दूरी लगाएंगे। इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ से रखेंगे x1, y1, x2 और y2। तो x1 हमारे पास है -3 माइनस x2 है 1, स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हमारे पास y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है 0। y1 और y2 दोनों का मान हमारे पास 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और -3 और -1, -4 का स्क्वायर, ये बनेगा सारा 0, तो -4 का स्क्वायर 16। इस तरह हमारे पास ये बनेगा वर्गमूल में 4 गुणा 4, तो आएगा बाहर 4 मात्रक। इस प्रकार हमारे पास जो है विकर्ण AC यह हमारे पास 4 मात्रक और विकर्ण BD भी 4 मात्रक आया है और हमारी सारी दूरियां भी इक्वल आई हैं। लिखेंगे इसको, हम लिख सकते हैं
ए बी इक्वल, देखेंगे यहाँ देखेंगे ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, ये सारी दूरियां समान हैं। देखेंगे यहाँ से ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, मात्रक इसमें आएगा हमारे पास 2√2 मात्रक, और विकर्ण, विकर्ण भी हमारे पास दोनों विकर्णों की भी दूरियां एक सी आई हैं। विकर्ण ए सी व बी डी, विकर्ण ए सी इक्वल बी डी इक्वल है हमारे पास 4 मात्रक, 4 मात्रक। इस प्रकार जो है अतः दिए गए निर्देशांक दिए गए निर्देशांक जो हैं एक वर्ग के निर्देशांक हैं। इस प्रकार हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6.1 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ।